हेलो एवरीवन, हम एमसीक्यूज कर रहे थे। क्लास है आपकी 12th, सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस और लेसन है 4th। इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आज इस वीडियो में पूरे हो जाएंगे। तो चलिए इसके एमसीक्यूज करते हैं। 5 सुपर पावर्स इन यूएनओ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियां कौन कौन सी हैं? यूएसए है, यूके है, रशिया है, फ्रांस है और चाइना। तो यहाँ पे मैंने फ्लैग्स की पिक्चर भी लगाई हुई है। यूएसए है, यूके है, चाइना है, फ्रांस है और रशिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से मिलान सही नहीं है, बाकी के सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है डी। द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इन 1971 में किसके साथ हुई थी? भारत और रशिया के बीच में हुई थी। पर लेकिन यहाँ पे यार क्या लिखा हुआ है? यूएसए के बीच में, तो ये गलत हो गया। बाकी के हम देख लेते हैं। 5 प्रिंसिपल ऑफ अ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यस, पंचशील हुआ था 1954 में हुआ था, चाइना और भारत के बीच में। तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर कौन है? दलाई लामा जी हैं। 1955 अप्रैल में कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी? ये थी बैंडंग कॉन्फ्रेंस। तो ये भी सही है, तो यहाँ पे आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण भारत की विदेश नीतियों में बदलाव आया और यह नीतियां अमेरिका की ओर हो रही हैं? ड्यू टू व्हाट रीजन हैज इंडिया फॉरेन पॉलिसी चेंज्ड एंड इज इट मूविंग टुवर्ड्स अमेरिका? यस, ये हो रहा है, बदलाव होना ही चाहिए, ये प्रकृति का नियम भी है। ठीक है, तो 1990 के बाद के अगर एरा देखें हम, तो रूस की जो इम्पोर्टेंस पहले थी वो अब कम हो गई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई है, उसकी इम्पोर्टेंस इंटरनेशनल है लेकिन ज्यादा नहीं है, कम हो गई है। यहाँ पे प्रायोरिटी किसको दी जा रही है? आर्थिक महत्व को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। ठीक है, तो सेकंड भी सही है। और भारत पाक संबंध, हाँ यहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है। ठीक है, तो ये भी एक कारण है कि फॉरेन पॉलिसीज चेंज हो रही हैं। तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष देशों में मिस्र के नेता का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ इजिप्टियन लीडर अमंग द नॉन अलाइंड कंट्रीज? तो इजिप्ट के जो लीडर थे वो थे नासिर। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकार्नो वॉज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन अलाइंड कंट्रीज? तो वो थे इंडोनेशिया के। तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष देशों में से टीटो किस देश के नेता थे? टीटो वॉज द लीडर ऑफ विच कंट्री अमंग द नॉन अलाइंड कंट्री? तो वो थे यूगोस्लाविया के। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन अलाइनमेंट में 5 कौन कौन से देश थे? विच वर द 5 कंट्रीज इन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट? तो उसमें घाना था, मिस्र था, इंडोनेशिया था, यूगोस्लाविया। मिस्र का मतलब है इजिप्ट। ठीक है, तो इजिप्ट था। तो 5th कौन सा था ये आपको ढूंढना है, होमवर्क है। आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी पाकिस्तान से कितने शरणार्थी भारत आए थे? ये 1971 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, हाउ मेनी रेफ्यूजीज केम टू इंडिया फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान? तो ये थे 80 लाख। आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध के समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कारगिल वॉर? तो वो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटू रीजन इन सेंट्रल एशिया इज कॉल्ड? मध्य एशिया में पठारी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो वो है तिब्बत। आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर चाइना टुक ओवर कंट्रोल ऑफ तिब्बत? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया था? तो 1950 में। आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर 2 मेन प्लेसेस वेयर द तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर एंड हिज फॉलोअर्स इन इंडिया? भारत में आए थे दलाई लामा जी और उनके फॉलोअर्स, तो उन्होंने 2 जगह ऐसी रखी थी जो कि मतलब वहाँ पे उनका डेरा हो गया था, वहाँ पे वो रहे थे। ठीक है, तो दिल्ली और धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वॉज इन पावर इन 1998? तो 1998 में सत्ता में कौन सी पार्टी थी भारत में? तो वो थी जनता पार्टी। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1977 विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वॉज इन पावर इन इंडिया? 1977 में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो वो थी जनता पार्टी। तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ सीटीबीटी? तो सीटीबीटी की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध को किस ऑपरेशन से भी जाना जाता है? यहाँ पे मतलब है किस ऑपरेशन, नाम है। कारगिल वॉर इज ऑल्सो नोन एज विच ऑपरेशन? तो ये थे विजय ऑपरेशन। तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल की लड़ाई किस महीने से किस महीने तक चली? फ्रॉम विच मंथ टू विच मंथ डिड द कारगिल वॉर टेक प्लेस? तो ये थी मई से जुलाई तक। तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल की लड़ाई कितने दिनों तक चली? हाउ मेनी डेज डिड द कारगिल वॉर लास्ट? तो 60 दिनों तक चली थी ये। आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इज कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड? तो 26 जुलाई को। आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल का इलाका, लोकेशन ऑफ कारगिल? तो यहाँ पे है कारगिल, ये है लद्दाख। लद्दाख का इलाका अगर नॉर्थ में देखें तो काराकोरम रेंजेस आ जाती हैं, साउथ में देखें तो ये है जांस्कर माउंटेन्स। ठीक है, तो ये लद्दाख में है। तो आंसर है ए। लेसन 4 से क्वेश्चन एमसीक्यूज खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन शुरू हो जाएगा। अगर आप मेरी वीडियो से कुछ भी सीखते हैं, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।